कल के कार्यक्रम के पश्चात आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है राजनीतिक रूप से? देखिए, वातावरण में राम की जो शक्ति है वो दिखाई पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि जब जी एक योजना बनाई कि हम रोज 20,000 लोगों को दर्शन कराएंगे राम का, लेकिन जी। आज 3 लाख से ज्यादा लोग 4 बजे तक दर्शन कर चुके थे। लाखों लोग इंतजार में खड़े हैं, तो जो योजनाएं थी वो अपने आप धरी रह गई। इसका मतलब यह है कि लोग स्वाभाविक रूप से राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और उत्साहित हैं। सियासत के हिसाब से ये एक बीजेपी को बहुत लाभदायक स्थिति में पहुंचाता है और इतने बड़े राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर और आज भीड़ के कंट्रोल करने के लिए भी पूरी सरकार इस जाड़े में भी पसीना बहा रही है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से लेके स्पेशल डीजी और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स बहुत बड़ी संख्या में अभी भी अयोध्या में लगी हुई है, जो पिछले कई रातों से जग रहे थे। अभी उनके लिए बड़ी चुनौती है। ब्रजेश जी, बीजेपी ने इस ठंडे तापमान में चुनावी गर्मी तो पैदा की है और इसका लाभ आने वाले वो 2024 के चुनाव में लेना चाहेगी, लेकिन राम मंदिर बनाकर बीजेपी ने एक संदेश भी दिया है। वो ये संदेश कि हमारी कई पीढ़ियां कुर्बान हो गई, कई सरकारें कुर्बान हो गई, लेकिन हमने अपने उस संकल्प को नहीं छोड़ा कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बहुत सारे नारे उस समय चलते थे जी। वो नारे अब पूरे हुए, लेकिन ये जो भगवान राम की मूर्ति लगी है, ये मूर्ति बहुत काली है। लोग ये कह रहे हैं कि राम बहुत सुंदर पुरुष के तौर पर हमने आज तक उनको तस्वीरों में देखा है। राम एक आदर्श पुरुष के तौर पर स्मार्ट, लंबे चौड़े, आप कहते हैं कि गोरे होने चाहिए थी मूर्ति। हम लोगों ने ऐसे राम को हमेशा कल्पना में देखा, तस्वीरों में देखा। ये जो मूर्ति बनी ये काले पत्थर की बनी, बाल रूप में है भगवान, लेकिन मूर्ति अगर थोड़ी गोरी कर देते भाजपा वाले तो इनका क्या चला जाता, कोई बुराई नहीं थी। ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत से ये मूर्ति प्रेरित है, जैसे बहुत सारी मूर्तियां वहां पर हैं, लेकिन राम पूरी दुनिया के देवता हैं, खाली दक्षिण भारत के नहीं। उत्तर में उनकी एक नौजवान पुरुष के रूप में उनकी पहचान है। तो ये बात थोड़ी सी एक मन में थी, कई सारे लोग थी। तो ये कुर्बानी जो दी गई थी, अब उसको मूर्त रूप देकर भाजपा भुनाएगी तो है, छोड़ेगी तो नहीं। क्योंकि राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया आडवाणी ने, ज्योति ने, अटल ने। 17 किलोमीटर की लंबी भीड़ चली। लोग घरों से पूरी सब्जी बना बना कर कार सेवकों को देते रहे। तमाम बलिदान हुआ, तमाम सारी पीढ़ियों ने इसको अपनी आंखों से देखा। वो गुजर गई कि राम मंदिर की आस में 35-40 साल मुकदमा चला, सजा हुई। कल्याण सिंह जैसे लोगों को तमाम सारे लोग चले गए, लेकिन राम अब टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में आ गए हैं, विराज रहे हैं। और मुगल काल की एक जो अतीत की जो कहा जाए जो लूट हुई थी, जो हिंदुत्व पर जो जिसको लेकर आज तक आंदोलन चलता रहा, उसको मिटाकर उस इतिहास को अब भाजपा ने एक नया इतिहास बनाया है मोदी के नेतृत्व में। 2024 का चुनाव करीब है, तो भाजपा तो हमेशा जब जब संकट में आई उसने राम से मदद मांगी, राम का सहारा लिया, और अब इस बार राम मंदिर उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा इस चुनाव में। मोदी अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए भक्ति रस में डूबे हैं। सिंहासन सत्ता की ओर जाने वाले हर पूजा पाठ और मंदिर में उनका विश्वास है। तो स्वाभाविक है कि इस राम मंदिर ने बीजेपी को बड़ी ताकत और संजीवनी प्रदान की है। जी। भारतीय समाज में राम सर्वोच्च देवता हैं और उनकी सर्वोच्चता आदर्श पुरुष के रूप में है, जो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रेरित करती है, चाहे वो बच्चा हो या वो पुरुष हो या वो बुजुर्ग हो जाए। राम के मर्यादा और उनके चरित्र
अच्छा, अब अगर हम अभी लोगों चुनाव हो को जाए प्रेरणा वीरेन जी, देता है। तो क्या बीजेपी को काफी बढ़त मिलेगी? इस समय तो भाजपा ने पूरे मोहल्लों में लाउड स्पीकर, पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर पूरा हलवा प्रसाद पूरी आया है बटाया है कल। कल। तो मिले बढ़त पे तो है ही है वो। और उत्तर प्रदेश तो भाजपा का एक बड़ा गढ़ बन चुका है, आसान नहीं है यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे पाना। जी। यही लिए तो इंडिया गठबंधन बंधन में बात हो रही, मायावती आ जाए, मायावती आ जाए। अरे अपन चाहे मायावती की इंडिया गठबंधन में आ जाए, इंडिया गठबंधन पता लगा जमीन पे आ गया अगर, जी तो मायावती को क्या होगा। तो ये भी बड़ी स्थितियां हैं। जी, कंक्लूड करें वीरेन जी। जी। हिंदुस्तान में कल दिवाली मनाई गई, दुनिया में भी मनाई गई। आखिर इस उल्लास से आप राजनीति के तापमान को भी नाप सकते हैं। भारत में कहा गया कि मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कल राम की प्राण प्रतिष्ठा की। ओबीसी समाज को भी उन्होंने एक गौरवान्वित होने का मौका दिया। ब्रजेश जी, राम में वो ताकत है कि अगर कोई मुसलमान, मुल्ला, मौलवी, आप देखते होंगे बाजारों में भी सामान बेचता है, कहता है कि ये रामबाण दवा है, अल्लाह बाण नहीं कहता है, रामबाण नाम से बेची जाती है। तो राम की महिमा हर धर्म और समाज में है, और वहां पर राम सबका काम चला रहे। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी कपूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है बीजेपी सरकार ने। बिहार के वो बहुत बड़े युग पुरुष माने जाते हैं, महापुरुष हैं। जी। नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चाएं चलती रहती हैं। जयंत चौधरी ने खीर नहीं खाई, पता नहीं नीतीश कुमार क्या खा ले। तो ओबीसी समाज को भी एक बड़ी रेखा उन्होंने खींची आज मोदी ने, जी जी और एक वीरेन संदेश जी। दिया। जी। बहरहाल राम की महिमा पर 4 लाइन सुनिएगा कि राम किसके लिए क्या क्या है। जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। धन दौलत की यह ताकत की, जिन पर लंका है उनके होंगे लाख सहारे, और दुखियों का बस एक सहारा, सिर्फ तुम राम। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीरेन जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, हम इसको ठीक भी आगे कराएंगे।